अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा पैगाम सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए और तमाम आर्म फोर्सेस जो पाकिस्तान में काम करती हैं उनके लिए। आज मेरा मौजू है वो मर्द मुजाहिद जिसने नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। वो मर्द मुजाहिद जिसके पास अपनी टांगे ना होने के बावजूद वो नामूस रिसालत पर पहरा देते हैं। और लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि यार हम माजूर हैं, हम अपाहिज हैं, टांगे हमारे पास नहीं है, दिखने के लिए उनके पास टांग नहीं है, लेकिन खुदा की कसम ईमान रखता हूं हमसे ज्यादा जुनून उनके पास है। वो मर्द मुजाहिद जिसने नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए सब कुछ लुटा दिया। और मैं पूछना चाहता हूं अपनी आर्म फोर्सेस से, बहुत मुअद्दबाना अर्ज में आज गुफ्तगू करना चाहता हूं तमाम फोर्सेस से कि आखिर हम मुसलमानों का गुनाह क्या है, किस बात की सजा दे रहे हैं, किस बात का बदला ले रहे हैं। आए दिन हमारे उलमाए कराम को किस लिए वो थाने के अंदर उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं, क्यों सुन्नी उलमा को परेशान किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान होकर नामूस रिसालत पर पहरा दे रहे हैं। हमने तो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ ये सीखा है कि जो भी नबी पर उंगली उठाए, जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करे, उसकी एक ही सजा है, वो सर तन से जुदा है। क्या ये खुदाई कानून नहीं है? क्या हमारे जज्बात के साथ खेला नहीं जा रहा? और फिर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक आम चाय वाले के लिए, एक आम फाशी की गुफ्तगू के लिए मीडिया हर रोज उनकी तस्वीर आया करता है, लेकिन एक मर्द मुजाहिद को पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह की रैली के ऊपर पहरा देने के लिए उन्हें उठा के ले जाया जाता है। क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें तकलीफ होती है इस दो तरफा रवैये से। आपके ये मीडिया हमेशा से दो तरफा रवैया करता आ रहा है हमारे साथ। वो क्यों नहीं दिखाते अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साथ हुआ कोई भी ऐसा नागाना वाकिया जो उनके साथ बीतता है? क्या वो सिर्फ इसलिए कि वो नामूस रिसालत पे पहरा दे रहे? क्यों मीडिया बर्मा के मुसलमानों के साथ होने वाला वाकिया क्यों नहीं दिखाता? क्यों शाम में जो उनके ऊपर जुल्म सितम मचा हुआ वो मीडिया क्यों नहीं दिखाता? हमें कोई मीडिया से जाती दुश्मनी नहीं है यार, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा है। वो आप इंडिया के एड्स दिखाते हैं, इंडिया के वो एड्स जिनमें वो पैसा कमा रहे हैं, जिनसे वो असला खरीद कर हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को मार रहे हैं, उनकी लाशों से वो सौदा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्यों नहीं दिखाते वो सब कुछ? अरे दिल कहता है इस बात को कि आज जुल्म की आज आसमानों को छू बैठी है। वो मीडिया सब कुछ क्यों नहीं दिखाता? ये दो तरफा रवैया आपका कब तक हमारे साथ चलेगा? खुदारा हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ ये ना करो। अल्लाह के बारगाह में सबको पेश होना है और हर एक ने अल्लाह की बारगाह में ये जवाब देना है कि उसने इस दुनिया में क्या किया, उसने इस दुनिया में हक का साथ क्यों नहीं दिया। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग हमेशा सच दिखाएं। दीन इस्लाम की खातिर आप पर कोई फर्ज बनता है। मुसलमान जिस तरीके से आज दुनिया में तनतना अकेले हैं, उस तरह आप लोगों को दिखाना चाहिए। एक शख्स ने नामूस रिसालत की तौहीन करी, आप जानते, लेकिन वो दिखाना जरूरी होता आप लोगों के लिए कि उसकी लाश पर मोमबत्तियां जली जाएं। ये नहीं दिखाया जाता कि एक नामूस रिसालत पर पहरा देता है, आप उसे उठाकर जेल में बंद कर देते हैं। क्यों? ये रवैया हमारी समझ से बाला तर है आपका। हम एक पाकिस्तानी अपने टैक्स का पैसा देते हैं आपको, हमारे घरों में अगर कोई चीज चल रही है तो आपका फर्ज बनता मैं सच दिखाना। मेरी यही दरखास्त है कि आप ये सब कुछ सच दिखाएं। क्या हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे? क्या कोई हमारा ये दर्द नहीं जान सकता कि हम उस नबी के लिए लड़े जो रहमतुल आलमीन है? हम उस नबी के लिए आवाज उठा रहे हैं जिसने तमाम उम्मत के गुनाह अपने आंसुओं से धोए। फिर क्यों ये सजा हर रोज दी जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ कब तक ये रवैया रखा जाएगा हमारे उलमाए कराम के साथ? अरे क्या वो दहशतगर्द है? क्या उनके घरों से, उनकी मस्जिदों से असला बरामद हुआ है? मुझे पता है एक माजूर शख्स क्या कर सकता है। एक माजूर शख्स कब तक आप लोगों का जबर सहेगा? लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब तक सांस चलेगी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसे मर्द मुजाहिद हर रोज उस जुल्म की दीवार से टकराएंगे जो तुम लोगों ने खड़ी की है। मैं हर एक शख्स से आज पूछना चाहता हूं, हर एक शख्स से जो यहाँ पर मुझे सुन रहा है, हम अपने जमीन में क्यों नहीं झांक कर देखते? कब तक हम सुन्नी, हम मुसलमान आपस के अंदर टूटे और बिखरे हुए रहेंगे? क्या हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि एक शख्स तना ये सब मामला करम
खुदा की ताकत उनके साथ, उन्हें किसी की ताकत की जरूरत नहीं। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आप सब वर्दी वालों से भी, जिन्होंने इस मुल्क के मुहाफिज के लिए किरदार अदा किया है, क्या आपको पूरे पाकिस्तान में सिर्फ उलमा नजर आए? अरे जब मरते हैं तो उलमा को सर आंखों पर बुलाकर उन्हें कहा जाता है कि हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ा दी जाए, हमारे बच्चे को तालीम दे दी जाए। और जब नामूस रिसालत की बात आती है तो सब उन्हीं के ऊपर पड़ जाते हैं, जैसे ना जाने वो दुनिया की सबसे बदतरीन मखलूक है। अरे यार, खुदा का खौफ करो। क्या बरोज़े महशर हमें कोई जवाब नहीं देना? क्या बरोज़े महशर हमसे सवाल नहीं होगा? ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है कि हम आवाज नहीं उठा सकते। कब तक करेंगे हम ये सब कुछ, और कब तक ये देखते रहेंगे? आज एक वादा करना होगा कि लब्बैक या रसूलुल्लाह की तहरीक को आगे बढ़ाना होगा। मैं आज किसी का नाम लेकर गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये आवाज सिर्फ इसलिए बुलंद की कि एक शख्स ने नामूस रिसालत की तारीख में गुस्ताखी की। उसने फिर वही काम किया जो बरसों से चला आ रहा था। एक मुसलमान होकर हमने कभी किसी की दिल आजारी नहीं की, फिर ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां क्यों करते हैं? और ये कहते हैं कि हम उनकी बरसी के ऊपर मोमबत्तियां जलाएंगे। एक खुदा का बताने वाले भी नबी, नमाज रोजा देने वाले भी नबी, अल्लाह की पहचान कराने वाले भी नबी, तो उस नबी का साथ छोड़कर महशर में कैसे खड़े होंगे? कब तक बर्दाश्त करें आपके जुल्म को? अब दर्द से सीना फटे जाता ये सोचकर कि हमारे उलमाओं के साथ ये ज़ादती क्यों। और मैं सलाम पेश करता हूँ आज अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को कि सर फखर सर से बुलंद हो चुका, हमारा सर फखर से बुलंद हो चुका। ये देखकर आपकी जुस्तुजू को आप अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है। इस रात के पहर में मैं आवाज उठा रहा हूँ, और देख लीजिएगा कि आपके लिए कितनी आवाज बुलंद होगी, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की ताकत आपके साथ है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, मैं एक सरकार का अदना सा गुलाम हूँ, सरकार मुझे गुलामी में कबूल कर ले। आज ये सिर्फ इसलिए बात की कि आपके ऊपर होता हुआ हर वो जुल्म, हर वो बात बर्दाश्त नहीं होती। मेहरबानी कर तमाम आर्म फोर्सेस देखभाल कर ये काम करें कि किसी भी मजलूम के साथ जुल्म ना हो। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने अपनी तारीख में पैदाइश से लेकर अब तक सरकार की शान में सिर्फ अच्छा सुना और अच्छा देखा। सरकार की शान बहुत बड़ी है, और यही हमारे उलमाओं ने हमें सिखाया। बंद कर दें ये खेल जिससे दर्द बढ़ता चला जाए। मैं तमाम दोस्तों से अपील करता हूँ, अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि हम अपने उलमाओं से कितनी मोहब्बत करते हैं। और यकीन मानिए कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे ये जबर चलता रहेगा। हमें कदम जरूर उठाना है। मौत तो बरहक एक दिन आनी जरूर है। जो रात कब्र में लिख दी गई वो दुनिया में कभी नहीं हो सकती। मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से दुआ की अपील करूंगा कि वो मेरे लिए भी दुआ करें। मरना एक दिन वाकई सबको है। मैं खुदा की राह में मर जाऊं और कुछ नहीं चाहिए। ये दुनिया, ये छल सब धोखा ही है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम अपने हर सुन्नी उलमाओं से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारे दीन का बहुत बड़ा सरमाया है। खुदा आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत दे, यही दुआ है। कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले हक का तर्जुमा है एक्सपोज, 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 आला हजरत का फैज़ान है एक्सपोज, आला हजरत का फैज़ान है एक्सपोज, एक्सपोज, आला हजरत का फैज़ान है एक्सपोज, आला हजरत का फैज़ान है
ایکسپوز ہے دعا تنویر کی بڑھتا رہے ہے دعا تنویر کی بڑھ